हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम विद योर फैमिली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड अवॉइड सोशल गैदरिंग। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पार्ट 1। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड कौन से सिमिलर फिगर्स होती हैं 9th क्लास में ऑलरेडी। बट एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर क्या होती है? सेम शेप होती है, ठीक है, एंड सेम ही साइज होता है। क्लियर है? इसमें आपकी कोई भी ऐसी फिगर हो सकती है, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, ठीक, जैसे ये एंड ये। इनकी अगर रेडियस क्या है, यहाँ पे ये रेडियस 2 है एंड यहाँ पर भी क्या है? रेडियस 2। तो ये दोनों हमारे सर्कल्स कौन से होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनकी क्या है? शेप भी सेम है एंड साइज भी क्या है? सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल मेरे अच्छे नहीं बने हैं, बट ये क्या है, अगर दोनों की रेडियस क्या है? सेम है एंड दोनों सर्कल ही है, तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये क्या है? फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अब नेक्स्ट आती हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होती है? शेप तो सेम होती है, शेप सेम होती है, बट जो साइज होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल ही हैं, मतलब सेम क्या है? शेप तो उनकी सेम है दोनों की। क्या साइज भी दोनों के सेम है? यस, दोनों के साइज भी सेम है एंड दोनों की शेप भी सेम है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई तो ये दोनों फिगर कौन सी हो गई? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल है। अगर आप यहाँ की लेंथ देखेंगे, ये लेंथ है सिर्फ इतनी एंड यहाँ की लेंथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी सिमिलर फिगर्स। आई होप सो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कौन से सिमिलर फिगर्स होती हैं। अब सिमिलर फिगर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, सिमिलर फिगर होने के लिए उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो होनी असेंशियल हैं। अगर वो दोनों फुलफिल नहीं होती हैं तो हम उसको नहीं बोल सकते कि ये फिगर क्या है? सिमिलर है। फर्स्ट क्या होती है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से क्या समझते हैं, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स जैसे ये वाला एंगल ये और यही एंगल ये वाला। ठीक है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स साइंस एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये क्या होने चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए एंड ये इसके इक्वल होना चाहिए। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती है आपकी, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग sides must be in same proportion or we can say ratio। ठीक है, प्रोपोर्शन ही रेशियो होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये है 2, ठीक है, ये क्या है? इसकी डबल मैं कंसिडर करूँ, ये है चलो 1 एंड ये क्या है? इसकी 2। यहाँ पे ये भी 1, ये भी क्या है? इसकी 2। ये क्या है? 1, ये भी 1 है, तो यहाँ पे ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए? सिमिलर फिगर हो गए। ठीक है, आपका ये प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी है एंड दोनों ही फुलफिल होनी क्या है? बहुत ही एसेंशियल है। अगर इनमें से कोई सी भी एक नहीं हो रही है तो हम उसको नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर फिगर है या कुछ भी है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपके सामने 2 फिगर बना रही हूँ। ये लेट से 85 है, ये 105 है, ये 70 है एंड ये 110 है। ठीक है, ऐसे ही ये भी एंगल यहाँ पे क्या है? 85 डिग्री है, ये 105 है, ये 70 डिग्री है
एंड ये 1 1 0। अब देखिए इसमें एंगल्स तो क्या हैं, इसको मैं ये 2, ये भी 2, ये 4, ये भी 4, मैं इसमें ऐसे ही कंसीडर कर रही हूँ, ये 4, ये 4, ये 8 एंड ये भी क्या है 8। अब इसमें आप देख रहे होंगे एंगल्स क्या हैं, सारे सिमिलर है, एंगल्स आर सेम, तो ये क्या होगा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। एंगल्स क्या हैं, सारे सेम है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वैलिड हो रही है। अब क्या है, सेकंड पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन सेम प्रोपोर्शन, मीन्स ये क्या है 2, ये क्या है 4, तो 2/4 कितना होता है 1/2। ऐसे ही ये कितना है 4 एंड ये कितना है 8, यहाँ पर भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसे ही हम इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं, 2/4, ये भी कितना आएगा 1/2, ऐसे ही हम इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं 4/8, तो ये भी क्या आएगा आपका 1/2। अब आप देख रहे होंगे ये सब डिवाइड होने के बाद सबका आंसर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी जो फिगर्स हैं दोनों, ये क्या है सिमिलर फिगर्स हैं। यस, क्लियर है। आई होप सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपके सामने एक फिगर और पे एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और ना, ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये भी क्या है एक रेक्टेंगल, इसकी ये है 2 2 1 1। अब मैंने ये बोली ये है 2.5, ये भी 2.5, ये 1 एंड ये भी क्या है 1। अब हमें क्या है, रेक्टेंगल है ये हमारा, रेक्टेंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वैलिड हो रही है, ठीक है। बट सेकंड में क्या है, ये है 2, ये है 2/5, 2/2/5, तो ये तो कट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये है 1, ये है 1, तो 1/1, तो इसका आंसर तो 1 आएगा। क्या इनके रेशियो सेम है? नो। जब ये दोनों फिगर सेम नहीं है, मीन्स ऐसे हमारे रेशियो इनके सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स। आई होप सो आपको इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से कॉन्ग्रेंट होती है एंड कौन से सिमिलर होते हैं। एंड अगर सिमिलर होते भी हैं आपको लग रहा है, तो आपको उसमें चेक करना होगा कि उनका जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, मीन्स इसमें सारे सर्कल्स की बात की गई है, तो उसमें ये तो जरूरी नहीं है कि उनकी सबकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी, सेम होगी, तो ऐसे तो गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर, क्योंकि उनकी क्या हो सकता है, रेशियो तो सेम ही होगा, मीन्स रेडियस चाहे आप यहाँ पे 2 बना लो 3 बना लो, जो रेशियो निकलेगा वो तो रेशियो ही सेम ही होगा, एंड उसकी शेप तो सेम होती ही है, ठीक है। नाउ ऑल स्क्वायर, क्या सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे? देखिए 90 डिग्री का एंगल तो बना रहे हैं, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अगर ये दोनों फिगर दोनों ही डिफरेंट हो गए तो ये कॉन्ग्रेंट तो होने से रहा, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए तो क्या होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। बट सिमिलर में क्या होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, अगर रेशियो सेम है तो वो क्या होगी, हमारी सिमिलर फिगर होगी, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, सिमिलर, क्योंकि रेशियो क्या होगा, इनका सेम ही होगा। क्लियर है। आपको एक बात बता देती हूँ, ये मोस्ट कॉमन है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे आपका एमसीक्यू बेस में आ सकता है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट एंगल्स, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स कह सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट all similar figures are not congruent। ठीक है, आपको उसमें ये तो बोला है कि उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मेरी कोई भी फिगर है, जैसे कि कोई भी कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मेरी फिगर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मीन्स ये भी 1, 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 ठीक है, सारी साइड्स क्या है, 1 ही है। तो अगर मैं एंगल तो सेम ही है दोनों का,
ठीक है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/1 आएगा, इसका भी 1/1 आएगा, इसका भी 1/1 आएगा एंड इसका भी क्या आएगा 1/1। इट मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारी सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं, बट जो सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। नाउ थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, वो एंगल तो आपके सेम बना सकते हैं, बट जो उनका रेशियो आएगा वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, बट हमारे अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्विलैटरल होते हैं। इक्विलैटरल में पता है ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 एंड सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर जरूर ही होंगे। आइसोसेलेस में सिमिलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल इक्विलैटरल, बट हाँ अगर हमारे पास स्केलन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो हम उसमें स्केलन ट्राइंगल लेते, बट अगर हमारे पास ऑप्शन में क्या है आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल, तो हम क्या लेंगे, इक्विलैटरल को चूज करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा क्या है, इक्विलैटरल है। बट अगर आपके ऑप्शन में क्या होता है, स्केलन एंड आइसोसेलेस, तो आप किसको चूज करते, आइसोसेलेस को करते, क्योंकि आइसोसेलेस में होने के चांसेस होते हैं कि ठीक है उसकी जो साइड्स बन रही है वो भी क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, सेम प्रोपोर्शन में भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका होना, इसमें क्या होता है कि सारी साइड से क्या होती है, इक्वल ही होती हैं, तो वो प्रोपोर्शन में होगी ही होगी। ठीक है, मीन्स अगर मैं लेट्स से मैं आपको आइसोसेलेस का भी एग्जांपल लेके दे देती हूँ, ये है 2, ये है 2 और ये है मैंने 4 कर रखी है, तो ये तो मेरी क्या हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई, ये क्या पता मेरी 5 हो गई, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में मेरा क्या हो गया, मीन्स हम आइसोसेलेस में प्रॉपर श्योर नहीं है कि ये हमारी ऐसा सेम प्रोपोर्शन में आएगा ही, बट हम इक्विलैटरल में क्या होते हैं, श्योर होते हैं, क्योंकि अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो अगर ये 6 है, इसकी डबल है, ये भी 6, तो कॉमन सी बात है ये भी क्या होगी, इसकी 6 ही होगी। ठीक है, इसलिए हम इक्विलैटरल को क्या बोल देते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस में हम नहीं कह सकते, क्योंकि बेस क्या पता आपका डिफरेंट हो, बेस का तो हम रेशियो सेम नहीं हो सकता ना, चांसेस कम होते हैं, एंड अगर सेम है तो हम उस केसेस में बोल सकते हैं हाँ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है। नाउ फोर्थ, ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ सेम साइड्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मीन्स पॉलीगन में आपको चेक करना है जिसकी सेम साइड्स होती हैं वो सिमिलर है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड बी बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मीन्स रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे इक्वल ही आ जाता तो हमारा वो क्या बन जाता, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो वो हमारी कौन सा आ जाता, कॉन्ग्रुएंट फिगर आ जाती। ठीक है, बट यहाँ पे किसकी बात की गई है, सिमिलर फिगर्स की बात करिए, इस वजह से यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल। आई होप सो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आप इसमें कोई भी फिगर बना सकते हैं, बस वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल एंड ये भी क्या हो गया आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देते हैं, ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60, यहाँ पर भी हम 60 60 60, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी होगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे आप 2 2 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सब भी क्या है आपके सेंटीमीटर में। ठीक है, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, बट इसमें आपको मेजरमेंट लिखनी ज़रूरी है। इसकी सेकंड फिगर अब हम क्या बना देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसमें आप कोई सी भी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका नॉन सिमिलर साइड्स, मीन्स नॉन सिमिलर फिगर्स। तो आप इसमें कोई सी भी बना सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स में, जैसे कि एक ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, एंड एक
रेक्टेंगल बना दिया। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, एक सर्कल बना दो, एक ट्राइंगल बना दो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं PQRS एंड दूसरा है आपका ABCD, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उसके साइड्स जो हैं, अगर मैं कंपेयर करती हूँ, जैसे SR कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, एंड अगर उसी के साइड में मैं DC का करती हूँ तो वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। इनका रेशियो निकालते हैं 1.5/3, तो ये कितना आ जाएगा 1.1/2 आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी क्या है 1.5 एंड 3, 1.5 एंड 3 एंड 1.5 एंड 3। इट मीन्स उनका जो फर्स्ट सेकंड वो थी हमारी इक्वेशन प्रॉपर्टी जो थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको ये तो वैलिड हो रहा है। बट अगर आप इसमें एंगल्स देख रहे होंगे, जो ABCD फिगर है, मीन्स जो ये स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के हमेशा एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। बट क्या आपको लगता है PQRS में जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्या उसमें भी 90 डिग्री के एंगल होंगे? नहीं। जब वो नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वैलिड नहीं कर रही है, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। corresponding angles are not equal। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, these are not similar figure, not similar figure। आई होप सो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।